तुम लोगों के लिए एक चाइनीज मानवा ढूंढा हो और ये मानवा थोड़ा डरावना है, तो देखना चाहते हो तो देखो। बिना देरी किए ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर का स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि 15 जुलाई को एक नर्क का दरवाजा खुलता है और वहां से एक अमर परिवार भाग जाता है। और तभी हम सब देखते हैं कि एक जंगल में बहुत सारे घर रहते हैं जो कि एक सुनसान जगह पर रहता है। और तभी हम सब देखते हैं कि वहां पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई रहती है और वो किताब को पढ़ते हुए कहती है, एक अमर परिवार की इच्छा है कि चंद्रमास और चंद्र दिवस के साथ चंद्र वर्ष में एक घोस्ट फेस्टिवल होगा और वो भी बिना रुकावट को हो सकता है। और तभी हम सब देखते हैं कि कोई चल रहा होता है और अब हम सब देखते हैं कि जो औरत चल रही थी वो एक गर्भवती महिला थी। और तभी हम सब देखते हैं कि वहां पे जो गर्भवती औरत रहती है वो किसी के घर पे खटखटा रही होती है कि मुझे बचाइए। और बहुत ज्यादा खटखटाने के बाद हम सब देखते हैं कि वहां पर एक बूढ़ा आदमी आता है जिसका नाम रहता है ली। ली पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो बेटी, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। और तभी ली अपना आँख को साफ करने लगता है और फिर देखता है उसका चेहरा, तो उसका चेहरा ढका हुआ रहता है उसके बालों से। और तभी उसकी नजर पड़ती है उसके पेट पर और तभी ली को बहुत ज्यादा दया आ जाता है और कहता है कि तुम तो एक गर्भवती महिला हो और इतने ठंड मौसम में तुम कहाँ बाहर भागी आ रही हो, आखिरकार तुम्हें घर में रहना चाहिए था। और तभी ली फिर से कहता है कि तुम मेरे घर में आ जाओ जल्दी से, ठंड लग जाएगी नहीं तो तुम्हें। और तभी ली देखता है कि कोई बाहर से चिल्ला रहा होता है और वो कह रहा होता है कि तुम उसे अकेला छोड़ दो और वहां से भाग जाओ जितनी जल्दी हो सके। और तभी ली को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कह रही है। और तभी हम सब देखते हैं कि वहां पे एक बूढ़ी औरत रहती है, वो कहती है कि वो मर चुकी है और वो एक मरी हुई लड़की है जो तुम्हारे सामने है, तो जल्दी वहां से भागो। और तभी ली बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि मरी हुई लड़की मेरे सामने है। और तभी हम सब देखते हैं कि वहां पर वो लड़की रहती है गर्भवती महिला, वो अपने नाखून को बड़ा करने लगती है। और तभी हम सब देखते हैं कि जो मरी हुई लड़की रहती है वो ली की हाथ को पकड़ लेती है कि वो भाग ना पाए। और तभी हम सब देखते हैं कि उसके बाल हटते हैं, जैसे उसके आंखें एकदम पूरा रेड हो जाता है और वो एक घोस्ट में चेंज हो जाती है। और तभी हम सब देखते हैं कि जो घोस्ट रहती है उसे कोई पीछे से मारता है और जो घोस्ट औरत को मारती है वो रहती है एक बुढ़िया जिसका नाम रहता है बहरी सास। और तभी वहां पे बहरी सास कहती है कि मैं एक शिष्य हूँ और तुम आज संतों की पूजा करती हो और तुम्हें जानवरों के बीच में तुम्हें किसने भागने के लिए तुम्हें छोड़ दिया। और तभी हम सब देखते हैं जो घोस्ट औरत रहती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं मरा नहीं हूँ। और तभी बहरी सास कहती है कि अफसोस की बात है, अब तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया है, लेकिन मैं तुम्हें बस माँ के रूप में कुछ देरी के लिए बस जिंदा रहने देती हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि तुम एक गर्भवती महिला और तुम्हारा बच्चा खत्म ना हो जाए। और तभी हम सब देखते हैं जो गर्भवती घोस्ट रहती है वो बहुत ज्यादा अपने कपड़े को फाड़ने लगती है। और तभी हम सब देखते हैं कि उसके ऊपर एक कीड़ा रहता है उसके पेट के पास, और उसके ऐसे हाल देखकर वहां पे वो दोनों रहते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और फिर बहरी सास कहती है कि उसका पेट निकालना होगा और ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। और तभी बहरी सास कहती है कि आखिरकार कोई जानवर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और ऐसे कपटी जादूगर ने इसका इस्तेमाल किया होगा। और तभी वहां पे लीक कहते हैं कि कैसा दुष्ट कर्म हुआ है, इस लड़की का पेट बचा है और अभी भी बच्चा जीवित होगा या नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं पता। और फिर हम सब देखते हैं कि जो घोस्ट औरत रहती है गर्भवती वो बहुत ज्यादा और गुस्से में आ गई थी। और तभी बहरी सास कहती है कि अगर हम उसके पेट को खत्म कर देते हैं तो उसका जुनून खत्म हो जाएगा। और फिर कहती है कि समय आने पर एक लाश और दो जिंदगियां बच सकती है और उसे भूत बना सकती है। बच्चे के जन्म के बाद एक भूत कैंची की जोड़ी को पकड़ेंगे और आसपास की गर्भवती महिला को अपने लिए इस्तेमाल करेंगे जिससे वो जीवित रहेंगे। और तभी ली कहता है कि आप जल्दी क्यों नहीं कर रही है, आखिरकार बच्चे को जन्म दे रही है। और तभी बहरी सास कहती है कि वो जन्म नहीं दे सकती। और तभी हम सब देखते हैं कि वो बूढ़िया अपने हाथ में गिनने लगती है कि आज का रात है जो बहुत जल्दी ही आधी रात होगी और यह आधी रात यन वर्ष और यन महीना और यन दिन और यन समय है। और जब ऐसा हुआ तब वो बच्चा पैदा हुआ लेकिन उसकी माँ मर गई। और यान के मरने के बाद वहां पे जितने भी भूत थे, सैकड़ों भूत, वो बहुत ज्यादा हंस रहे थे और जीवित लोग बहुत ज्यादा रो रहे थे। और यानजीत एक जन्मजात मानसिक रोगी है और इसलिए वो भूत वाली विधि को पूरा करेगी तो वो 100 गुना तेजी होती जाएगी और यह बुरी आत्माओं के लिए शरीर पे कब्जा करने का अच्छा उपाय है। और आजकल के आसपास वाले भूत
भूत हैं जो कि इस जगह पर आएंगे और अपनी लाशों से मुक्ति पाने की कोशिश करेंगे। और फिर हम सब देखते हैं कि आएंगे और रात में 100 भूत चल पड़े हैं। और तभी वहां पे वो दोनों देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार मुझे डर लग रहा है और इसमें मैं मर भी जा सकती हूँ। और तभी हम सब देखते हैं टाइम को, फिर वहां पे लिखा होता है कि टाइम आ गया है। और तभी हम सब देखते हैं बुढ़िया को, और उसके बाद हम सब देखते हैं कि एक कीड़ा रहता है बहुत बड़ा। और तभी हम सब देखते हैं ली को। ली कह रहा होता है कि हमने अपने जमाने में डाकुओं को भी काट डाला है, तो आइए आज एक राक्षस को काट डालते हैं। और तभी वो अपना तलवार से उस राक्षस को काट देता है, मतलब उस कीड़े को। और अब हम सब देखते हैं कि जो वहां पर घोस्ट औरत रहती है उसका पेट भी कट जाता है उस कीड़े की वजह से, और वो वहां पर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है दर्द के मारे। और तभी हम सब देखते हैं जो घोस्ट महिला रहती है वो एक बच्चे को जन्म देती है, और हम सब देखते हैं कि वो खून से लथपथ बहुत ज्यादा रो रहा था। और बच्चे को इस हालत में देख के वहां पर बहरी सास रहती है, वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और बच्चे को उठा लेती है और अपने गोद में उसे शांत कराने लगती है। और तभी वहां पर बहरी सास कहती है कि यह अभी पैदा हुआ है। और तभी वहां पर ली रहता है, वो बहरी सास से कहता है कि इस बच्चे का गर्भनल क्यों नहीं है। और तभी बहरी सास कहती है कि अफसोस की बात है कि इस महिला के पेट में किसी ने बच्चे को डाल दिया था और इसलिए इसके गर्भनल नहीं हो सकती, और जिसने भी ऐसा किया होगा वो स्त्री के गर्भ से बच्चा निकालना चाहता है वो भूत। और इस बच्चे को 5 जहर के खून के साथ यन वर्ष और यन महीने में पैदा हुई महिला के शरीर में भर दिया जाता है, और बच्चे को पैदा होते ही उसके सामने कोई रिश्तेदार या कोई भी रहना चाहिए। और तभी वहां पे बहरी सास कहती है कि 2 बुरी आत्माएं जो कि अभी गुस्से में थी बिना किसी आकाश में उड़ गई, और अभी जादू करने वाला ही लोग इसे आदेश दे सकते हैं। और तभी वहां पे ली कहता है कि ये बच्चा इतना भयानक क्यों है। और तभी वहां पर बहरी सास कहती है कि खूनी झगड़े के कारण ऐसा हो सकता है कि किसी से श्राप दिला दिया होगा इसके माता पिता को, और ऐसे तो पूरा परिवार मर जाएगा और मृत्यु के बाद भूत बनने के बाद वो सब कभी भी स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। और तभी वहां पर बहरी सास वो लड़की के पास जाती है और कहती है कि आखिरकार तुमने बहुत ज्यादा कष्ट सहा है लड़की। और तभी हम सब देखते हैं कि वो लड़की कुछ दे रही होती है और कहती ये रहा बच्चे का है ये। और तभी वहां पे जो घोस्ट औरत रहती है वो कहती है आप दोनों बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती इस जन्म में, लेकिन अगले जन्म में पूरा चुका दूंगी। और उसके इतना कहते वहां पे बहरी सास बहुत ज्यादा रोने लगती है और कहते कि तुम चिंता मत करो, मैं इस बच्चे को बड़ा करूंगी और अच्छे से। उसके बाद हम सब देखते हैं वहां पे जो घोस्ट औरत रहती है उसके मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड गिरने लगता है, और तभी वहां पर वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद वहां पर कोई कहता है कि ये तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और अब वहां पर बहुत ज्यादा आवाजें आ रही थी कि ली तुम मुझे जानते हो ली। और तभी वहां पे ली कहता है कि इतने सारे लोग अचानक मेरे नाम को कैसे पुकार रहे हैं, आखिरकार ये लोग है कौन। तभी वहां पे बहरी सास कहती है कि इसे जवाब मत देना, ये भूत है। और फिर बहरी सास कहती है कि आखिरकार नर्क का दरवाजा खोल दिया गया है और 5 विष रक्त वाले उत्तेजित हो गए हैं और इतनी गंदी चीज इंतजार नहीं कर सकती और इस बच्चे को खाने के लिए आ सकती है। और तभी वहां पे बहरी सास ली को कहता है कि इस बच्चे को अंदर ले जा। और तभी वहां पे ली कहता है कि आखिरकार आप यहाँ पर क्या करोगी अकेली। और तभी हम सब देखते हैं कि वहां पे बहरी सास जैसे ही अपने मन को शांत कर कर एकत्र करने लगते हैं, और तभी हम सब देखते हैं कि उसके पीछे बहुत बड़ा सांप रहता है। उसके बाद फिर कहती है कि तुम जाओ और मैं इससे लड़ती हूँ। और तभी हम सब देखते हैं कि घर के अंदर में 2 रहते हैं, और तभी वहां से ली कहता है सांबा इधर आओ। और तभी वहां पे ली उस बच्चे को दे देती है लड़की को और कहती है कि इस बच्चे का ख्याल अच्छे से रखना। और तभी बहरी सास का बेटा रहता है, वो कहता है कि मेरी माँ कैसी है? आखिरकार मैं बाहर जाकर देखना चाहता हूँ और अपनी माँ के साथ रहना चाहता हूँ। और तभी वहां पे ली कहता है कि तुम एक इंसान हो लेकिन तुम्हारी माँ बहुत ही शक्तिशाली है। और तभी हम सब देखते हैं कि ली अपनी जेबी से कुछ निकालने लगता है और कहता है ये तुम्हारी माँ ने मोहर दिया है और तुम्हारी माँ ने कहा है छत पर लेकर बैठने के लिए, और चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग कुछ भी नहीं बोलना, ना ही हिलना, ना ही डोलने की तुम्हें इजाजत है। और तभी वहां पे वो लड़का कहता है कि आखिरकार तो फिर मैं यहीं पे रहूंगा और आप सब बाहर रहेंगे। और तभी ली कहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है और तुम्हारी माँ को, तो तुम यहाँ से अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर भाग जाना, और ऐसा करने के लिए तुम्हारी माँ ने कहा है एक चोटी पर पुराने देवदार का पेड़ है जो तुम्हारी रक्षा करेगा। और तभी ली कहता है जाते हुए कि अपनी माँ का शब्दों का याद रखना और जैसा ही करना। और तभी वहां पर वो लड़का कहता है ठीक है। और तभी हम सब देखते हैं कि ली लड़ने के मूड में आ जाता है और उसके बाद अपने टोपी स्वेटर ये सब ऊपर करने लगता है और अपने हाथ के साथ वो तलवार को बांध रहा होता है एक पट्टी के साथ। तभी हम सब देखते हैं कि वहां पे बहरी सास जो कि एक घोस्ट में चेंज हो जाती है, वो कहती है कि आखिरकार तुम ली बाहर क्यों आए हो। और तभी वहां पे ली कहता है आखिरकार हम सब एक पड़ोसी हैं तो हम अपने दोस्त का ख्याल जरूर रखेंगे। और अब वहां पर बहरी सास कहता है कि आखिरकार
मैं एक स्नेक हूँ तो तुम मेरी इतनी भी इज्जत मत करो। बूढ़े आदमी ली तभी फिर से कहती है कि आखिरकार मैंने अपने मास्टर बाघ को परेशान किया है। और तभी वहां पे बहरी सास रहती है, वो अपने हाथों में कुछ लेकर रखती है। उसके बाद वहां पर उस कागज को उछाल देती है। और तभी वहां पे बहरी सास जो कि बाहर देखते हुए कहती है कि आखिरकार जो भूत आ रहे हैं जो कि जल्दी ही यहाँ पर आ जाएंगे। और तभी हम सब देखते हैं कि बहरी सास के बाहर से बहुत सारे नकारात्मक ऊर्जा आ रहे थे। और तभी वहां पे बहरी सास कहती है कि आखिरकार ये भूत की खाल है। और तभी हम सब देखते हैं कि वहां पे बहरी सास अपना बेल्ट निकालती है। उसके बाद उसे बहुत ज्यादा घुमाने लगती है और एक एक करके जो भूत का खाल आ रहा था उसे खत्म कर रही थी। और तभी हम सब देखते हैं कि बहरी सास अपनी आंखों की एबिलिटी को ऑन करती है। और तभी बहरी सास के पीछे बहुत बड़ा डीमन आ जाता है और उसे खाने ही वाला था। और तभी उसके पीछे से कोई तलवार चलाता है। और तभी हम सब देखते हैं कि ली उस डीमन को 2 टुकड़े में बांट देता है। और तभी ली कहता है कि मैंने अपने टाइम पे बहुत सारे लोगों को सिर काटा है, तो तुम्हें मारना तो और भी आसान है मेरे लिए। उसके बाद हम सब देखते हैं कि वो दोनों चारों तरफ से घिरे हुए रहते हैं भूतों से। और तभी वहां पे बहरी सास कहती है कि टेंगू ने आधा चांद को निगल लिया है और बच रहा है और आधा खून। और तभी हम सब देखते हैं कि बहरी सास में से कुछ एनर्जी टाइप का निकल रहा होता है। और तभी हम सब देखते हैं कि वहां पर एक डीमन रहता है, पर वो एक स्नेक रहता है। वो कहता है कि आखिरकार किस खून को तुम बचाना चाहती हो बुढ़िया, मेरे शक्तियों को यूज कर कर। और तभी हम सब देखते हैं कि वो एक स्नेक रहता है। वो कहता है कि अगर ऐसे भयंकर खेल खेलोगी तो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा। और तभी हम सब देखते हैं कि बहरी सास बहुत ज्यादा थक जाती है और उसके पीछे स्नेक रहता है और उसके पीछे भी एक डीमन टाइप का कुछ बड़ा सा रहता है। और जो उसके पीछे बड़ा सा डीमन टाइप का रहता है वो कहता है कि आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो। और तभी वो स्नेक पीछे मुड़कर देखता है कि इसका तो सर धड़ से अलग है और ये है कौन। और जब बहरी सास उसे देखती है तो कहती है कि क्यू फेंग तुम बाहर क्यों आए हो। और तभी वहां पे क्यू फेंग कहता है कि मैंने देखा कि तुम मुझे बहुत ज्यादा पूज रही थी और इसलिए मुझे आना पड़ा भूतों को मारने के लिए बाहर। और तभी फिर से कहता है कि और क्या, मुझे लगता है कि वह आ रही है। तभी हम सब देखते हैं कि दूर जंगल के बीच में से रेड कलर में कोई पालकी पर बैठा हुआ आ रहा होता है, जो कि डोली कह सकते हैं। और तभी हम सब देखते हैं कि उस पालकी को देखकर वहां पे जितने भी भूत रहते हैं वो सब झुककर उसे नमस्ते करते हैं। और तभी हम सब देखते हैं कि उस डोली को लेकर 4 बंदे आ रहे थे। और फिर हम सब देखते हैं कि उस पालकी के अंदर में एक घोस्ट रहती है और उसे देखकर बहरी सास कहती है कि दादी। और तभी वहां पे बहरी सास कहती है कि दादी आप एक भूत परी हैं जो कि आत्मा के बारे में सब कुछ जानते हैं और उसके बावजूद भी 1 वर्ष वाले लड़के के लिए आप यहाँ पर आए हैं। और तभी हम सब देखते हैं कि वो घोस्ट दादी रहती है, वो कहती है कि तुम सब डरो मत, तुम्हारी दादी तुम्हें देखने के लिए यहाँ पर आई है। और फिर हम सब देखते हैं कि वो अपने हाथ वाली एबिलिटी को ऑन करते हुए कहती है कि तुम इस बच्चे को नहीं रोक सकते। और तभी हम सब देखते हैं कि उसके दादी की एनर्जी बहुत ज्यादा थी। तभी वहां पे उसकी दादी कहती है कि पाई का हिस्सा बुरा नहीं लगता है मुझे। और तभी ली कहता है कि आखिरकार ये है कौन। और तभी हम सब देखते हैं कि वहां पे बहरी सास का बेटा जो कि ऊपर बैठा हुआ रहता है वो कह रहा होता है कि माँ मेरी मदद करो, यहाँ पे कोई आत्मा आ रहा है। और उसे चिल्लाता हुआ देखकर वो कहती है कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी क्यू फेंग कहता है कि मैं इससे जाकर निपटता हूँ, तुम सब यहीं पे रुको। और तभी हम सब देखते हैं कि वहां पे जो भूत रहता है उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, वो अंदर भाग रहा था। और तभी हम सब देखते हैं कि बहरी सास का बेटा जो कि छत पर बैठा हुआ रहता है उसके हाथ में एक मोहरा रहता है जो कि पूरा येलो कलर का लाइट दे रहा था। और तभी हम सब देखते हैं कि वहां पे वो लड़की अंदर बैठी हुई रहती है और वो झुक जाती है क्योंकि उसके पास भूत आ गया था। और तभी हम सब देखते हैं कि क्यूफिंग भी पीछे आ जाता है और कहता है कि अरे तुम रुको जरा, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। और फिर हम सब देखते हैं कि जो दरवाजे पर भूत रहता है वो क्यूफिंग एक ही झटके में उसे खत्म कर देता है और एक भूत अंदर चला गया तो उस भूत का पूंछ पकड़ कर रखता है एक बच्चा। और फिर हम सब देखते हैं कि उसके टेंटिकल को पकड़कर वो बच्चा बहुत ज्यादा खेल रहा था और उसको ऐसा देखकर वहां पे जो भूत रहता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है। उसके बाद हम सब देखते हैं कि वो बच्चा जो पैदा हुआ था उसका दांत भी बहुत बड़ा बड़ा था। और फिर हम सब देखते हैं कि वो बच्चा उसके टेंटिकल को 2 टुकड़ों में कर देता है। और वहां पे जो लड़की रहती है वो कहती है कि आखिरकार ये बच्चा का दांत इतना जल्दी कैसे आ सकता है। और तभी हम सब देखते हैं कि वो भूत बहुत ज्यादा बच्चे से डरकर बहुत दूर भाग जाता है। और फिर हम सब देखते हैं कि वहां पर वो दोनों बहुत चारों तरफ से घिरे हुए रहते हैं। और तभी वहां पे बहरी सास कहती है कि आखिरकार मैं ज्यादा देरी तक यहाँ पर टिक नहीं पाऊंगी और मैं खत्म हो जाऊंगी। और तभी वहां पे बहरी सास कहती है कि धूप की अंतिम चक्रियन क्यों से अगर इन्फेक्टेड हो जाता है तो सारी बुरी आत्मा अजय हो जाएगी। और फिर हम सब देखते हैं कि बहरी सास को वहां पे लीक कहता है कि तुम किससे डर रहे हो, आखिरकार हम बूढ़े हो गए हैं तो क्या, हमारी अभी भी ताकत है और हम इनको जब तक रोक सकते हैं तब तक कि ये यहाँ से चले नहीं जाते हैं। और तभी वहां पे बहरी सास अपने बेटे से कहती
कहता है कि बेटे सांबा यहाँ से अपने पत्नी और बच्चे को लेकर भाग जाओ, मैं इन सब से तुम्हें बचाऊंगी। और इतना कहती है तभी हम सब देखते हैं कि क्यूफेंग बाहर लेकर आ जाता है उस बच्चे को और कहता है उतने में बहरी सास कि आखिरकार तुम इस बच्चे को बाहर क्यों लेकर आए हो। और तभी वहां पे क्यूफेंग कहता है कि मैं इसे अपने पास रखता हूँ। और अगर तुम लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो तुम लोग कमेंट करो।